हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपके साथ में रीजनिंग का एक सीरीज चला रहे हूँ, जिसमें कि आपने पहले रैंकिंग का सेक्शन देखा था, फिर आपने अल्फ़ाबेट का सेक्शन देखा, फिर एक क्लास आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल का सेक्शन देखा। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर्स करते हैं जो है डिस्टेंस डायरेक्शन, या उसे हम बोलते हैं तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहलाता है। वैसे तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा जाता है, बैंकिंग में भी 3 क्वेश्चन तक पीटी में आते हैं, बट इसका एक स्केल थोड़ा आगे बढ़ा है, इसका लेवल एक आगे बढ़ा है, जो कि बैंक पीओ के एग्जामिनेशंस में हो आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, 0 से लेकर के हायर लेवल तक का क्वेश्चंस को यूज करेंगे। 0 से लेकर हायर लेवल तक क्वेश्चंस यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलता है, उस चीज को देखो आप। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, तो यदि हम आपसे पूछे कि टोटल डायरेक्शन कितना होता है, तो क्या बताएंगे आप? 4 नहीं 8। ठीक है, और कुछ? देखिए, डायरेक्शन होते हैं टोटल 10, लेकिन हम लोग उसको यूज करते हैं, पढ़ते हम लोग 8 को। ठीक है, होते हैं डायरेक्शन 10 डायरेक्शन क्या क्या है, तो क्या बोलता है, डायरेक्शन होते हैं 10। जैसे बोलते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन हो गया। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, ये होते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये होते हैं साउथ ईस्ट, ये होते हैं साउथ वेस्ट, ये होते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी टोटल कितना हो गया? 8 डायरेक्शन हो गया। टोटल डायरेक्शन कितना? 8। अब 2 कौन सा रह जाता है, तो टॉप एंड बॉटम, यानी आकाश पाताल बोलते हैं, जो कि आकाश पाताल आपको दिखाई नहीं पड़ता है डायरेक्शन के अंदर में, बट होते भी हैं, आकाश भी है, पाताल भी है। तो टोटल डायरेक्शन है 10, लेकिन हम लोग यूज करते हैं 8। क्लियर है ये? अब देखिए, इसमें 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला चीज क्या बोलता है इसके अंदर में, मूवमेंट, मूवमेंट बोलता है, मूवमेंट। और दूसरा बोलता है टर्निंग, टर्निंग बोलते हैं। मूवमेंट और टर्निंग, ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या यूज करते हैं हम लोग मूवमेंट में। क्या बोलता है आपका मूवमेंट? यदि बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि पर्सन जो है मूवमेंट में, जैसे बोलते हैं क्या, पर्सन यदि आ रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, यानी पर्सन यदि साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो क्या बोलता है, यदि साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो क्या बोलता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल टू यूजर, इक्वल टू यूजर। यानी कि जो मेरा लेफ्ट होगा इसका भी लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा इसका भी राइट होगा। क्लियर है ये? जैसे हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे कि ये यदि नॉर्थ में जा रहा है, बोलता है राइट लेगा, तो मेरा राइट तो ये कहलाता है, तो ये राइट हो गया, इसका इधर राइट हो गया। फिर यदि हम बोलते हैं कि नहीं नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट टर्न लो, तो मेरा लेफ्ट जैसा होगा तो ये लेफ्ट टर्न कहलाएगा। तो जो मेरा राइट होगा उसका भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा उसका भी लेफ्ट होगा। यानी यूजर कौन? हम लोग हैं। क्लियर है? अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर में। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन यूज करेगा, यूज करेगा। तो यहां क्या बोल रहा है ना, लेफ्ट एंड राइट आर अपोजिट टू यूजर, लेफ्ट एंड राइट आर अपोजिट टू यूजर, अपोजिट टू यूजर। यानी लेफ्ट एंड राइट जो होगा वो यूजर के विपरीत होगा। यूजर कौन? हम लोग हैं। तो जो मेरा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा उसका वो राइट कहलाएगा। इन द सेंस क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये साउथ में आ रहा है, हम बोलते हैं देन टर्न राइट, देन टर्न राइट। तो राइट तो मेरा ये है, बट वहां क्या बोलता है, ये साउथ किधर आ रहा है, साउथ की ओर आ रहा है, तो देन टर्न राइट बोल रहा है, मतलब ये इसका क्या हो गया,
राइट हो गया, ये क्या हो गया इसका, राइट हो गया। साउथ आ रहा है, बोलेंगे लेफ्ट टर्न लो, तो ये क्या हो गया इसका, लेफ्ट हो गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए नंबर तीसरा पॉइंट देखिए क्या यूज कर रहा है, एकदम कंप्लीटली बेसिक से दिखा रहे हैं आपको, कंप्लीटली बेसिक। हम ये लेके चल रहे हैं कि आप अभी स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन को, ठीक ना, हम उस हिसाब से लेके आपको चल रहे हैं। फिर क्या होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट यदि चल रहा है तो पर्सन तो जाएगा ऐसे, ऐसे चलेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट इज साउथ, साउथ एंड राइट इज नॉर्थ। यानी लेफ्ट जो होगा साउथ में होगा, राइट जो होगा वो नॉर्थ में होगा। नंबर 4, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये चीज दिखाएगा, वेस्ट टू ईस्ट में ये डायरेक्शन दिखाएगा। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि लेफ्ट इज नॉर्थ एंड राइट इज साउथ, राइट इज साउथ। क्लियर है। ये मूवमेंट हो गया पर्सन्स का। क्वेश्चन बताएगा आपको कितना मीटर चला, किधर चला, किस डायरेक्शन में चला, सब कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो मुझे क्या बोल रहा, नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा तो लेफ्ट राइट बराबर होगा, नॉर्थ से साउथ में आ रहा तो मेरे अपोजिट होगा। ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो लेफ्ट जो होगा साउथ में होगा, राइट जो होगा नॉर्थ में होगा, और वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो लेफ्ट जो होगा नॉर्थ में होगा, और राइट जो होगा वो साउथ में होगा। ये हो गया इसका क्या, मूवमेंट। ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है दूसरा, टर्निंग। टर्निंग क्या होता है, टर्निंग, देखो आपका टर्निंग क्या यूज करता है। टर्निंग में थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बोलता है, टू टर्न लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, टू मेक एन एंगल 90 डिग्री। क्या बोलता है, यदि पर्सन बाएं दाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में टर्न लेगा तो जो एंगल बनाएगा ना, एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। लेकिन क्या बोल रहा है, टू टर्न नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, to make an angle 45 डिग्री। यहां जो एंगल बनेगा 45 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब दो एंगल को यूज करना है, 90 डिग्री को और 45 डिग्री को। क्लियर है। 2 पॉइंट था, मूवमेंट था, टर्निंग था। अब क्या आता है इसके अंदर में, वो चीज को देखिए। अब आता है सबसे पहला चीज क्या, कि दो तरह से हमसे डिस्टेंस पूछता है। ये दो तरह से डिस्टेंस पूछता है। एक डिस्टेंस पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस ये पूछता है हम लोग से स्ट्रेट डिस्टेंस पूछता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड स्ट्रेट डिस्टेंस, दो तरह से डिस्टेंस को पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, वो चीज को यूज करते हैं। इसको कहीं कहीं भी बोलता है डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या हमने क्या बोला कि ए से नॉर्थ की तरफ, ए से एक पॉइंट है एक पॉइंट ए है, यहां से नॉर्थ की तरफ चला कोई पर्सन 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, और यहां से राइट टर्न लिया, फिर वो 3 किलोमीटर चला। यहां से राइट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर आपका चला यहां से। ठीक है। अब यदि मेरे से क्वेश्चन ये यूज करता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर ये कितना हुआ,
तो आप क्या बताओगे, 4 + 3 7 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 4 और 3 7 किलोमीटर। लेकिन हमने क्या यूज कर दिया कि यदि यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या होगा, तब कैसे यूज करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये जो निकाले हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, AB जो हो गया इसका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यूज कर लिया। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC बोल सकते हैं, आप ABC कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ABC कर दो, आप ABC कर दो। AC ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये तो हम लोग को क्या दिखा रहा है, पाइथागोरस बता रहा है। और पाइथागोरस का फार्मूला आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो फार्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब क्या, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही कहलाता है जो हाइपोटेनियस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस का हाइपोटेनियस है। क्लियर है। तो अब क्या बोलता है, ये क्या दिखा रहा है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना दिखाएगा 9 + 16, तो ये दिखाया 25 किलोमीटर, अंडर रूट दिखाया। तो अब क्या दिखाएगा, ये 5 किलोमीटर ये दिखा रहा, मतलब ये डिस्टेंस जो है मेरा वो कितना है, 5 किलोमीटर। यही कहलाया इसका क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितना, तो 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इसका। क्लियर है। अब पूछ रहा है क्या इसी में कि व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यदि ये पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तब क्या बताएंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है मेरा, अब हम तो पहुंच गए यहाँ पे, तो हम किस डायरेक्शन में हैं, तो क्या बोलता, ऊपर है तो नॉर्थ। क्लियर है। और राइट साइड है तो राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, तो क्या बोलेंगे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। किधर से, स्टार्टिंग से किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर है ये। अब देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट में, देखिए क्वेश्चंस क्या यूज कर रहा है आपका, कि इसी से यदि हम क्वेश्चन एक ऐसे यूज करें, क्वेश्चंस का देखिए थोड़ा सा इसको, यदि क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं तब देखते हैं किस तरह से दिखा रहा है। जैसे क्या बोल रहा है कि ए पर्सन, क्वेश्चंस मुझे एग्जांपल में, ए पर्सन वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ and walk 100 meter. Next, he turn left and walk 200 meter. Again turn south and walk 500 meter. Find the shortest distance. Find the shortest distance. ये मेरे से डिमांड कर रहा है। क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जो साउथ की ओर चलता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। पूछ रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि ये साउथ की ओर चल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, ये साउथ में चल रहा है। साउथ में कितना चल रहा है, ये 100 मीटर चल रहे हैं साउथ में, 100 मीटर साउथ में चल रहा है, 100 मीटर साउथ में चल रहा है। यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में चल रहा है, मतलब ए पॉइंट से चला बी पे पहुंचा, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो जाएगा किधर, ईस्ट या वेस्ट, किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा।
तो हमने यहाँ से ईस्ट चलाया, इसको कितना चलाया 200 मीटर, हम सी पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 500 मीटर, फिर वो साउथ की ओर आ रहा है और यहाँ से कितना चल रहा है, ये 500 मीटर चल रहा है, हम डी पॉइंट पे पहुंच गए। अब क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। ये कहीं कहीं क्वेश्चन देगा फाइंड द डिस्टेंस। यदि क्वेश्चन के अंदर में परपेंडिकुलर और बेस जनरेट हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस जनरेट हो जाए, मतलब समझो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे से डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां तक क्लियर लिख दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, मतलब क्या, इसको आप मिला दो, हमने इसको मिला दिया, ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आप क्या बोलोगे, सर ना परपेंडिकुलर है ना बेस है। हाँ नहीं है, कुछ जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट कर दे रहे हैं कुछ, ये और इसको भी मिला दिए, जितना ये है उतना ही ये होगा कि ये कितना होगा 200 मीटर होगा। ये कितना हो गया, यहाँ पे 500 मीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 600 मीटर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अब तो आपका आंसर निकल सकता है ना, कि नहीं निकल सकता है, अब तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे आप, तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या तो 600 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एडी। और एडी क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखिए क्या दिखाएगा, ये कितना दिखाएगा, 36 पे 4 जीरो प्लस 4 पे 4 जीरो, तो ये देगा 40 पे 4 जीरो देगा ना। तो अब आपको आ जाइए 400 तक, तो आप जान रहे हो 400 तक का तो स्क्वायर रूट आपको आता है, तो कितना हो गया 400 और फिर 100 आ गया, रह गया साथ में एक जीरो, तो 400 का कितना दिखाएगा 20, 100 का कितना 10 और ये हो गया √10, मतलब मेरा आंसर कितना 200 √10 मीटर, ये हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि जोड़ दें कि which direction from the starting point, which direction from the starting point, तो क्या बताएंगे कौन सा डायरेक्शन होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, हम तो यहां से चले थे, हम तो यहां से चले थे, पहुंच गए यहां, तो डाउन में यदि है नीचे है तो क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। और फिर से कहां चला गया, यहां से जब देख रहे किधर, राइट साइड में है, तो स्टार्टिंग से किधर दिखाएगा ये साउथ, और इस साइड कौन सा, डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सूर्य यदि पूरब से निकलता है तो पूरब ही रहेगा, चाहे वो अमेरिका में निकले, चाहे वो आपका पटना में निकले, चाहे वो आपको रांची में निकले, कहीं पर भी यदि यूज करते हैं तो निकलेगा क्या, वो पूरब से ही निकलेगा। इस साइड में ईस्ट होता है तो ये कहलाएगा क्या, साउथ ईस्ट, ये कहलाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये यूज करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जब हम निकालने का काम करेंगे तो हमेशा क्या ढूंढेंगे, हाइपोटेनियस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, हमेशा हाइपोटेनियस को ढूंढेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन यूज करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में, तो क्या यूज करता है, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में क्या यूज करता है, कहीं कहीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके यूज करता है, थोड़ा चेंज करके यूज करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस उसी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यूज कर रहा है, तो क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज को हमने थोड़ा सा इनलार्ज किया है और थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किए हैं। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो साउथ की ओर चलता है एक प्लेस पे ए से ये चला, पर्सन ए पॉइंट से चला, और कितना चला, आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 किलोमीटर, साउथ में चला 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर साउथ की ओर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर साउथ की ओर चला। ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, यहां से क्या बोल रहा है, वो ईस्ट में चला, यहां से ईस्ट में चला वो 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ही देन अगेन वॉक 10 किलोमीटर साउथ, पहले तो 10 किलोमीटर फिर से साउथ में चला वो, साउथ बिफोर टर्निंग बैक, अब यहां से ये बैक हो रहा है,
कि क्या बोल रहा है, बैक होने से पहले साउथ में कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर चला। बिफोर टर्निंग बैक एंड टुवर्ड्स ए की तरफ वाया द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, इसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वो तो यही है, यही है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। मतलब क्या, बी पे आया, बी से सी पे आया, सी से डी पे आया, यानी एडी जो है इसका वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। एडी जो है आपका, एडी यही ना कहला रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है ये। कोई दिक्कत आपको? अब क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 किलोमीटर ही फील टायर्ड। अब क्या होता है, इस रूट पे जब वो शॉर्टेस्ट रूट पे जब वो 20 किलोमीटर चला, मतलब मान लीजिए कि यहां तक वो पहुंचा, मान के चलते हैं कि यहां तक वो जब पहुंचा 20 किलोमीटर, जब इधर जा रहा वो, ही फील टायर्ड, वो थक गया, एंड टेक रेस्ट, और वो रेस्ट में चला, डिसाइडेड टेक रेस्ट। तो पूछ रहा है कि वो ए से कितना दूरी पर रेस्ट में है, ये डिमांड है। अब हम लोग को सोचना क्या है यहाँ पे कि ये तो हाइपोटेनियस पे 20 किलोमीटर चल रहा है ऑलरेडी, तब जाकर के वो थका। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा कि एडी का लेंथ क्या होगा, निकालना पड़ेगा। एडी का टोटल लेंथ में जितना वो गया हुआ है 20 किलोमीटर, उसको माइनस कर देंगे तो उसका दूरी पता चल जाएगा, कितना दूरी पे खड़ा है। नहीं पता चलेगा, निकाल सकते हैं ना। अब चलिए निकालिए। तो यूज करते हैं क्या, अब चलिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कर दिए और इसको भी कम मिला दिए, तो ये जितना है उतना ये भी होगा, यानी ये 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा, होगा ना। तो अब क्या करना है कि 20 यानी कि एडी का टोटल लंबाई कितना दिखाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये कितना 400, ये भी कितना 400, ये देगा 800, 800 को लिख सकते हैं 400 गुना 2, तो ये कितना दिया 20√2, यानी एडी मेरा 20√2 दे दिया। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास ई पॉइंट पे इन्होंने टायर्ड फील किया और ई पॉइंट पे रुक गया, तो मेरे से पूछ रहा है क्या, ए ई की लंबाई क्या होगा, ए ई यानी ई पॉइंट ए से कितनी दूर पे है, ये नहीं पूछ रहा है मेरे से, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है ए ई का। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, ए डी माइनस डी कर सकते हैं ना। तो क्या कर देंगे, ए डी माइनस डी ई, एडी कितना 20√2 और डीई कितना 20 यहां से माइनस कर देंगे, कितना दिखाएगा 20 तो कॉमन हो गया, √2 माइनस 1, तो 20√2 माइनस 1 ये मेरे लिए आंसर छोड़ रहा है। ये मत कर देना मेरे भाई, 20√2 में से 20 घटाएंगे तो कोई बोल देता है √2, वो भी ऑप्शन में है, ये मत कर देना, ये तो गलती बन गया जाएगा वो, ठीक है। अब हम लोग के इसमें ये की क्या था, हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रेट डिस्टेंस। क्या देखेंगे हम लोग अब, स्ट्रेट डिस्टेंस। देखिए इसका एग्जांपल क्या, स्ट्रेट डिस्टेंस का एग्जांपल में क्या यूज कर रहा है, रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड साउथ, देन टू टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अगेन बोल रहा है कि हुई टर्न लेफ्ट वॉक 25 मीटर, फिर बोल रहा है क्या राइट टर्न लिया फिर 15 मीटर। तो बोलता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका किस तरह से यूज करता है। 25 मीटर साउथ चला, 25 मीटर साउथ चला ये, ठीक है। ही टर्न टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट जाएगा तो ईस्ट में जाएगा, कितना ईस्ट में चला, ईस्ट में कितना चला 20 मीटर चला ईस्ट में। मान लीजिए ए से शुरू हुआ, बी पे पहुंचा, फिर अभी सी पे चला गया ये, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 मीटर चला यहाँ पे, ही देन टर्न टू द हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, 25 चला, मतलब जितना दूरी नीचे आया था उतना ही ऊपर चला गया, वो चला गया ना। तो यहाँ से फिर ये ऊपर चला जा रहा है 25 मीटर पर। ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर हो गया, मतलब डी पे हम पहुंच गए।
फिर क्या बोल रहा है, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से ये राइट टर्न लिया और 15 मीटर चला, मतलब ई पॉइंट पे चला गया। तो स्टार्टिंग कहां से, क्या होता है, एट व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे वो खड़ा। तो देखिएगा ये जो डिस्टेंस, ये जो कहला रहा है ना, ये तो सीधा सीधी कहला रहा है, क्योंकि ये 25 नीचे आया था साउथ में, उतना ही यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेकर के वो 25 ऊपर चला गया। तो दोनों तो सेम लाइन में खड़ा हो गया ना। अब यहीं से ना वो राइट टर्न ले रहा है तो 15 मीटर जा रहा है। मतलब कहने का क्या, ये जो डिस्टेंस है, ये ए से लेके ई का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, मेरा स्ट्रेट डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ए ई की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एडी जो होगा वो इक्वल किसका होगा, बीसी का। तो बीसी जो है इक्वल है एडी का, और दोनों की दूरी कितना है, 20 मीटर। तो एई जो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एडी और प्लस डीई। तो एडी कितना 20 और डीई कितना 15, मतलब कितना हो जाएगा 35 मीटर। अब ये तो डिस्टेंस निकाल लिए 35 मीटर का, निकाले ना। अब हमसे क्या डिमांड करें, यदि करें क्वेश्चंस में कि फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये यदि मेरे से पूछे तब क्या बताएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है, अब आप पहुंच गए कहां, ई पे। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा होगा, ईस्ट होगा ना। ठीक, वेरी गुड, ईस्ट होगा, मतलब 35 मीटर ईस्ट कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा। ये कहलाता है क्या, स्ट्रेट डिस्टेंस। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, ना तो परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा, ना तो आपका हाइपोटेनियस जनरेट हो रहा। तो ये कहलाएगा स्ट्रेट डिस्टेंस और एक कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में दो तरह के क्वेश्चंस को यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या यूज कर रहा है, यहां तो हम लोग डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब क्या कर रहा है, नया पे क्वेश्चन एक स्टार्ट किया उन्होंने, मूव किया है, क्या टर्निंग किया है, टर्न किया है, एंगल बेस पे मूव करना। यानी पहले क्या था कि ये चलता था, इतना मीटर चला, इतना मीटर चला, लेफ्ट चला, राइट चला, नॉर्थ चला, साउथ चला। अब क्या बोलता है, नहीं, टर्न किया, कितने डिग्री पे टर्न किया। तो टर्निंग के बाद क्वेश्चन किस तरह से यूज करने लगा है, उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को यूज कर रहा है। आफ्टर टर्निंग फाइंड द डायरेक्शन, क्या देखेंगे हम लोग, आफ्टर टर्निंग फाइंड द डायरेक्शन। आफ्टर टर्निंग find the direction, find the direction। जैसे क्या बोल रहा है यहां पे, ए पर्सन faces north east, then turn 135 degree clockwise, again turn 90 degree anti-clockwise, next turn 90 degree anti-clockwise। तो which direction is he facing now, अब वह किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हम लोग के पास यहाँ पे दो मेथड है। एक मेथड क्या है, प्रैक्टिकली मेथड, जिसमें फिगर बनाएंगे, हम लोग फिगर बना के यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड डायरेक्टली बनाएंगे। दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। देखिए किस तरह से कौन आसान रहता है आपके लिए, उसको यूज करना है। क्लियर है। अब आ जाइए, क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इसका नॉलेज आपके पास रहना चाहिए कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट। ये तो मुझे पता होना चाहिए, ये पता है मुझे। अब क्या बोल रहा है कि मेरा फेस किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो हम है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। यही डायरेक्शन है मेरे पास, नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहां से क्या बोल रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज क्या बोलता है, हम ऐसे यदि घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, हम यदि ऐसे घूम रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है कि नहीं। हम यदि इस तरह डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज, और उल्टा चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी जो घूमता है वही है भाई मेरे, और कुछ नहीं है यहाँ पे।
अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री घूमता है। कितना घूम रहा है ये 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिखा रहे हैं, यहाँ यदि पर्सन है, यहाँ यदि है, तो यदि यहाँ पे आएगा तो इसका एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा इसका 45 डिग्री होगा ना कि नहीं होगा, 45 डिग्री होगा। मुझे चलना कितना है, चलना कितना है 135 डिग्री। हम जब 45 आए तो ईस्ट में आए, अब 45 में कितना जोड़ होगा 135, कितना 90 डिग्री। मतलब हम यदि यहां से यहां आएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। यानी ये टोटल एंगल कितना हो गया मेरा 135 हो गया। मतलब यहां से यदि मेरा डायरेक्शन ये है तो यहां से यदि हम चल रहे हैं 135 में तो ये मेरा कितना कहला रहा है 135 डिग्री कहला रहा है कि नहीं कहला रहा, 135 डिग्री कहला रहा है कि नहीं कहला रहा, कहला रहा है, हाँ या ना, ठीक, वेरी गुड। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले। फिर आगे क्या बोल रहा है 90 डिग्री इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज चला। अब यहां से यदि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, तब तो ये लौटेगा, लौटेगा तो यही ना आएगा, इसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये 90 डिग्री क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज चला। क्लियर है ये। अब फिर से क्या बोल रहा है नेक्स्ट टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से उन्होंने 90 एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। मतलब यहां से यदि 90 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तब तो ये 45, मतलब कहां चल जाएगा ये, हम क्या बोलेंगे कि यहां से यदि वो एंटी क्लॉकवाइज में चला तो ये चलेगा कितना 90 डिग्री। मतलब हम कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है नॉर्थ, तो हम कहां पहुंच गए नॉर्थ में पहुंच गए, नॉर्थ में पहुंच गए। मतलब मेरा फेस किधर है तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, क्या बोलेंगे नॉर्थ फेस में। क्लियर है। फिर से अच्छा क्या बोल रहा हूं देखिएगा, हमें क्या बोला कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले। तो कब कब चले क्लॉकवाइज, तो पहले मेरा फेस किधर था नॉर्थ ईस्ट में था, तो नॉर्थ ईस्ट तो यही डायरेक्शन है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में थे। और यहां से हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो 45 डिग्री चलेंगे तो ईस्ट में चलेंगे, और 90 डिग्री फिर से लेंगे। तो हमने क्या बताया दो जो डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। तो हम ईस्ट से साउथ आ गए, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से जब साउथ में आ रहे हैं तो मेरा कितना हो रहा है 135 डिग्री हो रहा है। क्लियर है। अब यहां पर जब 135 डिग्री हो गया तो बोलता है क्या है आगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये तो साउथ है ना मेरे भाई, साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहां चल जाएंगे, कहां चल जाएंगे हम ईस्ट में नहीं जाएंगे, यही ना ईस्ट में चले गए, हम नहीं गए तो ईस्ट में चले गए 90 डिग्री। और फिर से क्या बोल रहा है मुझे, वो फिर से क्या बता रहा है कि आप फिर से चलो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां जाएंगे नॉर्थ में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरा आंसर तो नॉर्थ बन गया। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि मुझे इतना फिगर नहीं बनाना पड़े, ना क्लॉकवाइज चलना पड़े ना एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़े, एक बार में बनाओ अगला बार आंसर आ जाए। ये चीज मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बोलता है सबसे मेजर चीज ये यूज करो आप कि जो फंडामेंटल आपके पास है उसको यूज करो आप क्लॉकवाइज में कितना चल रहे हैं ये देखो, क्लॉकवाइज में 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में कितना है 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री चल रहे ना आप। यानी एंटी क्लॉकवाइज में 135 और ये सॉरी क्लॉकवाइज में 135, एंटी क्लॉकवाइज में 180 चल रहे हो आप। अब मुझे एक चीज बताओ कि यदि हम 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। यदि हम 5 में से -10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा -5 मिलेगा ना। यानी साइन कौन सा ले रहा है ये, जिसके नंबर्स का वैल्यू बड़ा है उसी का साइन ले रहे हैं आप। तो हम लोग को भी यहां ये यूज करना है, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और मैक्सिमम कौन सा डायरेक्शन में है उसको दिमाग में रखना है। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे 180 में से 135 घटा दिए, ये कितना देगा 45 देगा। ये कितना देगा मुझे 45 डिग्री देगा। अब ये 45 डिग्री किधर देगा, ये चीज सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन जो है यहाँ पर यही है कि 45 डिग्री तो आ गया, लेकिन ये 45 डिग्री किस डायरेक्शन को यूज कर रहा है। तो 180 में से न घटाए हैं
तो 180 किसका डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज का, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आ गया, यहां तक तो क्लियर है। अब आ जाइए, अब स्टार्टिंग देखिए कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमने नॉर्थ ईस्ट बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में है, क्लियर है। अब यहां से 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि वही आंसर निकाले हैं, तो 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नॉर्थ से, तो कहां जाएंगे, यही ना 45 डिग्री होगा मेरे भाई, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कहां चले गए आप, नॉर्थ में गए, ये कहां चले गए आप, नॉर्थ में गए कि नहीं गए, सो बताइए, नॉर्थ में गए कि नहीं गए, गए ना। तो मुझे क्या करना है ना, एंगल का देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में कितना एंगल आप मूव कर रहे हो, कौन सा डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल मूव कर रहे हो, पहले उसका समरी निकाल लो, और मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाओ, आप मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाओ, और मैक्सिमम में से जो मिनिमम घटा रहे हो आप, तो वहां देखो कि मैक्सिमम क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो जो वैल्यू आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा, यदि वो क्लॉकवाइज में है तो वो जो वैल्यू आएगा वो क्लॉकवाइज में टर्न लेगा। तो हम लोग का क्या आया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टार्टिंग को देखो आप, स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन था, जो डायरेक्शन था वहां से उतना डिग्री उस डायरेक्शन में घुमा दो, तो हम थे नॉर्थ ईस्ट में, और यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो मेरा आंसर क्या निकल गया, नॉर्थ निकल गया। तो मुझे कोई यहां पर ग्राफिक्स करना पड़ा, ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस यही चीज को यूज करता है, और यही चीज सीखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है कि हम लोग दो चीज देखें डिस्टेंस डायरेक्शन में, क्या क्या चीज देखें, पहला देखें डायरेक्शन के साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट डिस्टेंस निकालना, पहला चीज। दूसरा क्या देखें, एंगल पे टर्न होने के बाद मेरा, एंगल पे टर्न होने के बाद मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, एंगल पे जब टर्न लिए तो मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा, ये दो चीज देखें हम लोग, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, तो यहां देखेंगे क्या छोटे छोटे पजल्स आते हैं इनके, फिर देखेंगे क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो प्लीज इसको रिवीजन कीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।